पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और इस लंबे कार्यकाल को लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन का कुनबा हो या फिर एनडीए का सरकार चला रहे हैं, कोई उन्हें सुशासन बाबू कहता है तो कोई उन्हें जंगल राज के प्रणेता और जनक, कोई नीतीश कुमार को यह कहता है कि बिहार के विकास पुरुष हैं ये, तो कोई कहता है ये तो बड़े सरकार है। लेकिन सवाल ऐसे में ये कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है बिहार में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर, वो चेहरा आज के वक्त में सवालों से क्यों घिरा है। नीतीश जब महागठबंधन के साथ रहते हैं तो एनडीए में शामिल घटक दलों के नेता नीतीश कुमार पर लगातार जिस तरीके के आरोप लगाते हैं वो किसी से छुपे नहीं है। नीतीश ने ज्यादातर वक्त जो है वो एनडीए के साथ मिलकर बिताए और लिहाजा महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार को किन किन नामों की उपाधियां दी है यह भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज बिहार में ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या क्राइम के नाम पर समझौता कर लिया है। और वजह यह है कि बिहार के मोकामा, जो राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका है और पटना जिला में ही आता है, वहां पर तकरीबन 100 राउंड के करीब गोलियां चली। गोलियों के तरतराहट के बीच 2-3 नाम सामने आए। नाम आया अनंत सिंह का, नाम आया सोनू और मोनू का, और इन सब के बीच अब बिहार में इस अपराध की घटना को लेकर बवंडर छिड़ गया कि आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार अगर बिहार में सुशासन वाली मॉडल की है तो फिर अनंत सिंह जैसे लोग बिहार में सोनू मोनू जैसे गुर्गे कैसे दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे हैं। गोलियों की तरतराहट आखिरकार लोगों के कानों तक क्यों सुनाई दे रही है। इन सब पर जब बवंडर छिड़ा तो नेताओं ने किस तरीके से अपने बयान बदले, आज चर्चा इसी पर करेंगे। तेजस्वी यादव को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और यह मुद्दा तेजस्वी को बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले मिला है। जिस तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी माता राबड़ी देवी के कार्यकाल को लेकर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल घटक दलों के नेताओं ने जंगल राज, महाजंगल राज नाम की रट लगाई। आज तेजस्वी के सामने एक बड़ा मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल आज आरजेडी के विधायक के पति गुंडागर्दी में शामिल हैं और उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है। हालांकि अनंत सिंह फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मामला जब तूल पकड़ा, जब तेजस्वी ने इस पर सवाल खड़े किए तो अनंत सिंह ने बाढ़ की अदालत में सरेंडर किया और फिलहाल पटना का बेऊर जेल अनंत सिंह का ठिकाना है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर अनंत सिंह को भेजा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी के कोटे के नेताओं के बयान आए, जेडीयू के नेताओं के बयान आए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं के बयान आए और इन नेताओं ने जो कहा उसे सुनकर आप कहेंगे, यकीन मानिए, राजनीति में शामिल नेताओं का चरित्र ही नहीं जुबान भी दोहरा होता है। एक बार बयान सुनिए। विधानसभा क्षेत्र के बगल में गोलीबारी हो रही है। देखिए, सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। मोकामा के बाद देखिए, सवाल खड़ा करना एक अलग बात है, लेकिन मोकामा की घटना को हम लोग भी जानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आदमी हमारे पास आवे कि अमुक आदमी के पास हम लोग गए, हमारे साथ ऐसा ऐसा काम कर रहा है, अगर हम वहाँ जाएं पंचायती के लिए और कोई गोली चला दे और उसके जवाब में अगर कोई गोली चलाता है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये तो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं कहा जा सकता है। हम समझते हैं कि इसको लेकर के लोग कहता है तो लॉ एंड ऑर्डर का था कि पहले 5 बजे के बाद यहाँ लोग जाते थे, नाइट शो सिनेमा कोई देखते थे। आज बच्चियां भी जाती हैं नाइट शो सिनेमा देखती हैं, आती हैं और जाती हैं। देहात में रहने वाले हम लोग हैं। देहात में
भी पहले अनेक प्रकार की वारदातें होती थी, आज कहीं नहीं है, शांति है। तो लाइन ऑर्डर ठीक है, लाइन ऑर्डर पर कोई प्रश्न उठाता है तो वो सिर्फ कहने के लिए उठाता है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि लाइन ऑर्डर ठीक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने कलम से जो उनके अपराधी दोस्त हैं उनको छुड़वा रहे हैं। बिना नाम लिए कहीं ना कहीं आनंद मोहन आनंद सिंह। अब देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। नीतीश कुमार जी कानून से चलते हैं, इनका कहना है न हम लोग किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। पक्ष के लोग केंद्रीय मंत्री के साथ घूमते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री अचेत हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है, तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। आनंद सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, हम आएंगे। मुख्यमंत्री हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। पहला बयान आपने सुना विजय सिन्हा का। ये बिहार सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मतलब सूबा के ये उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरा बयान आपने सुना जीतन राम मांझी का। मांझी साहब तो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तीसरा बयान सुना आपने राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह का। भले ही सुशासन वाले सरकार के नाम की डुगडुगी खूब पीट ले, भले ही यह नारा लगाकर कहें कि हमारे नीतीश बाबू सुशासन राज के जनक हैं, लेकिन बिहार की जनता यह सवाल पूछेगी कि 200 राउंड गोलियां चली तो इससे मामूली बात कैसे समझ लिया। बिहार में AK-47 और AK-56 जैसे हथियार के नाम सामने आते हैं, तो अब साहब आप क्यों कहते हैं कि इस पर हमारी सरकार चुप नहीं बैठी है? जवाब जनता यह जानना चाहती है कि मामूली वारदात इसे समझा कैसे आपने। वोट के वक्त जब जंगल राज नाम के रट लगाएंगे अपने जुबान से, तो क्या जुबान लड़खड़ाएगी नहीं? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।